आईपीएल 2024 के 22वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी की पहली ही गेंद पर चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी के लिए आए तुषार देशपांडे ने फिलिप सॉल्ट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले ही आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से अंकुश रघुवंशी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी ने कोलकाता की पारी को संभाला और चेन्नई की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पहला विकेट पहले ही गेंद पर गिरने के बाद जो कोलकाता की टीम के ऊपर दबाव बन चुका था उसे सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी की इस जोड़ी ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब की पारी खेल रहे थे। सुनील नारायण ने पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले तुषार देशपांडे को एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर में 19 रन बना ली। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अंकुश रघुवंशी भी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी ने मिलकर अब अपनी टीम को 56 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके अंकुश रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अंकुश रघुवंशी 18 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस साझेदारी को तोड़ दिया था, जिस वजह से चेन्नई की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके सुनील नारायण को महेश दीक्षित के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने कोलकाता के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करके पूरी कोलकाता की टीम को अब दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी अगली ही ओवर में वेंकटेश अय्यर को भी डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 8 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की इस गेंदबाजी ने पूरे कोलकाता की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। अब कोलकाता के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान में उतरे और फिर यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर रमनदीप सिन्हा ने कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए महेश दीक्षित ने सेट हो चुके रमनदीप सिन्हा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रमनदीप सिंह 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की आधी टीम आउट हो चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कोलकाता के बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब मैदान पर रिंकू सिंह उतरे थे, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में कोलकाता के इन 2 बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर अब मैदान में सेट हो चुके थे, लेकिन उन्हें भी चेन्नई की गेंदबाजी बड़े शॉट खेलने नहीं दे रही थी। दबाव अब पूरी तरह कोलकाता की बल्लेबाजी पर था। महेंद्र सिंह धोनी स्टंप के पीछे से लाजवाब गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। दबाव अब लगातार कोलकाता की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था और इस दबाव का फायदा चेन्नई की गेंदबाजी को मिला और तुषार देशपांडे ने रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिंह 14 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता के रन आने अब लगभग पूरी तरह थम चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में लगातार कोलकाता की बल्लेबाजी के लिए परेशानियां खड़ी कर रही थी। अब आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब सभी की नजरें आंद्रे रसेल के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन आंद्रे रसेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को तक महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई की गेंदबाजी कोई भी मौका नहीं दे रही थी। और तभी गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे ने आंद्रे रसेल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की बल्लेबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में मौजूद थे। अब उनका साथ देने अनुकूल रॉय मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 32 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वही नए बल्लेबाज मिचेल स्टार्क को भी मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। इस अंतिम ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इसी के चलते कोलकाता की टीम 137 रन चेन्नई की टीम के आगे बना पाई। उसके बाद कोलकाता से मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र ने तो कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को 3 लाजवाब चौके लगा दिए थे। चेन्नई की यह ओपनिंग साझेदारी 27 रनों की बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने रचिन रविंद्र को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 8 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियल मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट गिरने के बाद भी बड़े शॉट खेलना जारी रखा था, जिसने कोलकाता की गेंदबाजी को इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेल रहे थे, जिसने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। तो वही अब डेरियल मिचेल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। कोलकाता की गेंदबाजी के लिए अब यहां से विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन चेन्नई के ये दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दबाव साफ तौर पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर दिखने लगा था और फिर इसी बीच कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की इस कप्तानी पारी ने अब कोलकाता के हाथ से यह मुकाबला छीन लिया था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेरियल मिचेल 19 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस साझेदारी ने इस मुकाबले को अब चेन्नई की टीम की तरफ मोड़ दिया था। कोलकाता की टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को भेजा गया और शिवम दुबे ने आते ही गजब का चौका लगा दिया था। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 23 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था और फिर इस पारी का 16वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की एक ही ओवर में शिवम दुबे ने 2 ऐसे गजब के छक्के लगा दिए जिसने रविंद्र जडेजा को तक हैरान कर दिया। तो वही उसकी अगली ही ओवर में वैभव अरोरा को भी शिवम दुबे ने एक और छक्का लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर में वैभव अरोरा ने शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन मैदान में शिवम दुबे के आउट होते ही एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहे थे और फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अंत में इस मुकाबले को खत्म कर दिया और चेन्नई की टीम ने 7 विकेट से कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में जीताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम ने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया। चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में कोलकाता जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को इतने कम लक्ष्य पर रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन चेन्नई के इस मुकाबले में असली हीरो रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने कप्तानी में किसी अनुभवी कप्तान की तरह प्रदर्शन करके दिखाया। तो वही बल्लेबाजी के वक्त ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 गेंदों में 67 रनों की मैच जीताने वाली पारी खेली और इसी के चलते कोलकाता को चेन्नई की टीम हरा पाई।